हमारा चिंतन गीता अध्याय 10 श्लोक 22 में चल रहा है। प्रभु कहते हैं भूता नाम अस्मि चेतना। प्राणी मात्र में मैं चेतना हूं। जैसे गाड़ी चल रही है, उसके भीतर यंत्र अपना काम कर रहे हैं और वो यंत्र दिखते नहीं है, अंदर की मशीन दिखती नहीं है, लेकिन मशीन के बिना गाड़ी चलती नहीं है। ठीक इसी तरह एक बाह्य दृश्यमान शरीर है हमारा, जिसकी प्रशंसा होती है, जिसके रूप रंग की चर्चा होती है, काले हैं, गोरे हैं, पतले हैं, सुंदर हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, ये जो भी चर्चा होती है, ये बाहर का शरीर है, एक स्थूल शरीर है। और उसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, जिसके कारण ये स्थूल शरीर 5.5-6 फीट का ये खिलौना नाच रहा है, कूद रहा है, वो चेतना है। वो अदृश्य है जो इसको चला रही है। अब वो कैसे चलता है, तो ये आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं कार्य करण संघात। स्थूल सूक्ष्म शरीर के जो सम्मिलित अंग है, कंबाइंड फॉर्म है, उसमें बुद्धि वृत्ति हमेशा उपस्थित है। शंकराचार्य जी कहते हैं कि वो बुद्धि वृत्ति वो कैसी है, वो हर वक्त रहती है। जो शरीर और इंद्रियों में हमेशा उनको अनुभव कराती है कि मैं चेतना हूं, मैं चेतना हूं। जागृत अवस्था में नित्य अविरत है, निरंतर है, इसलिए प्रभु इसे अपनी विभूति कहते हैं। क्योंकि चेतना ना होती तो ये गाड़ी चलती नहीं, ये शरीर चलता ही नहीं, हमारा शरीर प्रवृत्ति करता ही नहीं। भगवान कहते हैं वो मैं हूं। और यही बात 13वें श्लोक में कहा है, सुखम दुखम संघात है चेतना। वो क्या है? प्रभु ने कहा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात। संघात यानी इनका समूह है। और फिर उसके साथ आई चेतना। क्योंकि यदि यह चेतना ही यदि न होती तो संभव ही नहीं था कि ये संघात चले, ये समूह चले। जब विस्तृत चर्चा होगी, जब 13वां अध्याय आएगा, तो भूता नाम अस्मि चेतना। समस्त जीवों में जीवनी शक्ति यानी चेतना मैं हूं, मेरी शक्ति है। चेतना परम शाश्वत है। दूसरे अर्थ में कहें तो ये चेतना ज्ञान शक्ति है। चेतना यानी अवेयरनेस, ये मैं हूं। प्रभु ने इंद्रियों में मन कहा 3 चरण में, लेकिन मन से भी आगे एक स्टेप आगे चले तो चेतना है। जानने की क्षमता, कॉन्शियसनेस, इंद्रियों को आदेश, इंद्रियों का नियमन मन करता है। लेकिन मन को भी तो एनर्जी चाहिए, तो मन को एनर्जी देता है, मन को जो ऊर्जा देता है वो है चेतना, स्पार्क। सारे ज्ञान का ज्ञाता, सारे दृश्यों का दृष्टा, सारे ध्यान का ध्याता, वो चेतना है। और ऐसा जो अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, भगवान कहते हैं वो मेरी विभूति है। सारे अनुभवों का कारण यदि यदि चेतना न होती तो कोई अनुभव ही नहीं होता। भगवान कहते हैं वो चेतना मैं हूं। अब 23वां श्लोक लेंगे, 10वें अध्याय के 23वें श्लोक का एक एक चरण उच्चारण करेंगे। रुद्र
शंकर चास्मि वितेशो यक्षरक्षसाम् वसूनां पावक चास्मि मेरुः शिखरिणामहम्। इस 23वें श्लोक का 10वें अध्याय के 23वें श्लोक का शाब्दिक अर्थ है, मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ, यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूँ, वसुओं में मैं अग्नि हूँ और समस्त पर्वतों में मैं मेरु पर्वत हूँ। ये इसका शाब्दिक अर्थ। सबसे पहले कहा रुद्रों में शंकर, ये मेरी विभूति है। सबको पता है कुल 11 रुद्र हैं, उसमें शंकर भगवान कहते हैं मैं वितेशो यक्ष राक्षसाम, यक्ष और राक्षसों में वितेश यानी संपत्ति का अधिपति कुबेर में हूँ। वसुनाम पावक चास्मी, 8 वसुदेव होते हैं और हम जो पितरों को अर्पण करते हैं श्राद्ध के दरमियान, जो वो पितरों तक जो पहुँचाते हैं उनको वसु कहा गया है। और वसु उनमें पावक में हूँ, पावक यानी अग्नि। शिखरणी नाम अहम मेरुः, ऊंचे ऊंचे जो शिखर है उनमें मैं मेरु पर्वत, वो मेरी विभूति है। तो कुल 11 रुद्र है। रुद्र शब्द की भी व्याख्या है रुद्र इति रुद्र, रुद्रंती इति रुद्र, जो रुलाते हैं वो रुद्र है। जब हमें कर्मों का फल देते हैं प्रभु, उनको देना होता है तो हमें रुलाते हैं, वो रुद्र है। 2 प्रकार का रुदन होता है, एक वेदना का रुदन होता है और दूसरा अभाव का रुदन होता है। वेदना का रुदन सब जानते हैं, पीड़ा हो तकलीफ हो तब व्यक्ति रोए, वो वेदना का रुदन है। और अभाव का रुदन कुछ कम पड़ गया या अपर्याप्त मिला, आवश्यकता से कम प्राप्त हो रहा है, वो अभाव का दुख है। वेदना का दुख बाहर से आता है और अभाव का रुदन भीतर से व्यक्ति स्वयं सर्जन करता है। वेदना तो कोई देगा तब रोओगे आप, और अभाव का रुदन व्यक्ति के अपने स्वभाव का परिणाम है। ये कर्म है, वो कम है, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, उसके पास ये है मेरे पास नहीं है, ये व्यक्ति का अपना किया कराया है, लेकिन रुलाएंगे। उसको शंकर कहा। क्यों शंकर शब्द की क्यों कहा, तो शंकर शब्द की व्याख्या भी देखनी पड़ेगी हमें, बड़ी सुंदर है। शंकर होती इति शंकर है, शंख का अर्थ है कल्याण, जो कल्याण करते हैं वो शंकर है। रुला कर भी जो कल्याण करते हैं, आपको पीड़ा देकर भी उनको मजा नहीं आ रहा है। जैसे माँ अपने बालक से कहे बेटा होमवर्क कर ले, और बेटा होमवर्क न करे, 2 बार 5 बार 10 बार माँ उसको समझा के प्यार से दुलार से कहे, फिर भी जब बेटा न माने तो माँ को आंख लाल करनी पड़ती है, ऊंची आवाज
में कहना पड़ता है, और कभी पिटाई भी करनी पड़ती है। लेकिन पिटाई जब करे तो उसका अर्थ यह नहीं है कि माँ बेटे की दुश्मन है। माँ जब डांटती है, पिटाई करती है, उसमें भी अपने पुत्र का कल्याण करने की अभिलाषा है। पुत्र को समझाए और वो ना समझे या न समझ पाए, वो पुत्र की बात है। लेकिन माँ का भाव ऐसा ही होता है, और पिता का भी ऐसा ही भाव होता है। पिता भी पुत्र के प्रति जब कठोर होता है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि पिता पुत्र से कोई दुश्मनी है, शत्रुता है। शत्रुता नहीं है, पिता भी पुत्र का कल्याण चाहता है। तो उन दोनों की कठोरता भी करुणा है। भगवान रुद्र रुलाते हैं इसलिए नहीं कि भक्त के या तो जीवात्मा के आंसू देखकर रुद्र को आनंद आता है। जीवात्मा का कल्याण करने के लिए, उनके पापों का प्रायश्चित कराने के लिए कष्ट देते हैं। लेकिन रुलाकर भी जो कल्याण करेंगे वो शंकर है। इसलिए केवल रुद्र शक्ति नहीं चलेगी, साथ में शंकर भी होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, रुद्रा नाम शंकर चास्मी। 11 रुद्र है। एकेडमी के लिए आपको लिस्ट चाहिए तो हम बता देते हैं। मृग, व्याध, सर्प, निरिति, अजेकपाद, अहिर्बुद्धन्य, पिनाकी, दहन, ईश्वर, कपाली, स्थाणु, भव। शिव पुराण में कुछ अलग है थोड़ा सा। भीम, विरूपाद, विलोहित, शास्ता, अजपाद, शंभु, चंड। ऐसे हर भाष्य में, हर ग्रंथों में थोड़ा थोड़ा फर्क है। किसी दूसरे में आया गया बड़ रूप, त्र्यंबकम, शंकर, रेवत, व्याध। ऐसे और भी पुराणों में भी नाम कुछ मतभेद है, सब में थोड़े थोड़े। इनको ज्यादा जानना साधक के लिए हितकारी भी नहीं है, और जानकर कोई विशेष फायदा भी नहीं होने वाला है। तो इनमें जो शंकर है, प्रभु कह रहे वो मेरी विभूति है। हमने शंकर को एक दूसरा नाम भी माना कि ये तो मृत्यु के देव हैं। बात सही है, लेकिन वो तो हम आधी बात पकड़ कर बैठे हैं। मृत्यु के देव इसलिए हैं क्योंकि नया जन्म भी वो ही कराते हैं। ये शरीर यदि छूटेगा नहीं तो नया शरीर मिलेगा कैसे? इसलिए केवल मारने वाले है ये मत समझना। मृत्यु ये जीवन का अंत नहीं है। एक सिक्के को जरा दूसरी तरफ से देखोगे तो लगेगा कि नए जीवन का आरंभ है। जीवन को नहीं समझ पाए, इसलिए मृत्यु शब्द समान लगता है। जो जीवन की अखिलता को, जीवन की अखंडता को, जीवन की संपूर्णता को समझते हैं, उनको मृत्यु फुल स्टॉप नहीं लगती है, अर्ध कोमा लगता है। आगे चलता है जीवन। ठीक इसी तरह भगवान शंकर जो लय करते हैं, प्रलय करते हैं। प्रलय ये सर्जन का विरोधी नहीं है। प्रलय यह सृजन की पूर्व भूमिका है। गेहूं यदि पिसेगा तो वो आटा बनेगा, और आटा यदि गूंदा जाएगा तो रोटी बनेगी। अब गेहूं कहेगी मैं पीसने को ही तैयार नहीं हूं,
में अपने आप को लीन करने के लिए तैयार नहीं हूं तो रोटी बनेगी ही नहीं। गेहूं गेहूं पड़ा पड़ा सड़ जाएगा। परिवर्तन यह इस सृष्टि का नियम है। एक ही प्रक्रिया के दो अंग हैं। सच पूछो तो सृजन ही विनाश का कारण है और विनाश ही सृजन की पूर्व भूमिका है। यदि सृजन न हो तो विनाश संभव ही नहीं है और यदि विनाश न हो तो सृजन संभव नहीं है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मृत्यु भी अंत नहीं है, मृत्यु भी विश्राम है। जैसे दिन भर का थका हुआ रात को सो जाता है, ऐसे जीवन भर का थका हुआ मृत्यु के क्षणों में विश्राम करके फिर पुनः नूतन जीवन के लिए तैयार हो जाता है। ये दोनों भगवान रुद्र और एकादश रुद्रों में भगवान शंकर, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी विभूति है, वो मैं हूं। इस पर और चिंतन कल करेंगे। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।